हेलो फ्रेंड्स, डीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम जो राजस्थान का जो इतिहास है और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम मेवाड़ की जो सिसोदिया वंश है उसकी हम बात कर रहे थे। उसमें हमने बात कर ली है समथिंग जो 12 जो मेवाड़ की जो शासक उनके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण सिंह के बारे में करेंगे और सभी जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश हैं उन शासकों को पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। फिर हम कल पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं जो कर्ण सिंह है। जो कर्ण सिंह की चर्चा अगर हम करें तो देखिए फ्रेंड्स, कर्ण सिंह का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1620 से लेकर 1628 तक इनका शासन रहता है। देखिएगा, जो कर्ण सिंह है अमर सिंह का जो पुत्र था, ये यानी कि अमर सिंह किसका पुत्र था? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप किसका पुत्र था? उदय सिंह का। ठीक है, तो कहने का मतलब है उदय सिंह, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह शासक बनते हैं। तो इस कर्ण सिंह का जो शासक है 1620 से लेकर 1628 तक मेवाड़ का सिसोदिया वंश का शासक बने हुए। देखिएगा, इसके शासनकाल में दो बड़ी घटनाएं हुई, यानी कि जो कर्ण सिंह थे उनके शासनकाल में जो दो बड़ी घटना होती है और वो कौन कौन सी होती है। एक तो जो खुर्रम, ठीक है, जो कहने का मतलब है जो हमारे सेंट्रल यानी कि दिल्ली पर, यानी कि उस किसका अधिकार था? सुल्तान खुर्रम का था। और खुर्रम को क्या कहा गया आगे जाके? शाहजहां कहा गया है, और फिर शाहजहां का पुत्र बनेगा औरंगजेब। ठीक है, तो खुर्रम के शासन मतलब कहने का मतलब जो कर्ण सिंह है कर्ण सिंह के शासन काल में दिल्ली पर खुर्रम यानी कि शाहजहां का विद्रोह हुआ और आपको पता है जग मंदिर में खुर्रम का आश्रय था। ठीक है, तो ये दो बड़ी घटनाएं थी, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, जहांगीर का जो पुत्र है यानी कि खुर्रम, खुर्रम आगे जाकर शाहजहां नाम पड़ेगा उसका। ठीक है, तो खुर्रम अपने पिता के विरोध यानी कि अपने पिता के जो विरुद्ध है, किसकी? जहांगीर के विरुद्ध 1622 में विद्रोह किया। तब जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को पकड़ने के लिए सेना भेजी। तब खुर्रम भारत के खुर्रम आश्रय के लिए यानी कि आश्रय के लिए कहाँ चले गए? मेवाड़ के कर्ण सिंह के पास आए और कर्ण सिंह ने जो मेवाड़ के जो शासक है यानी कि कर्ण सिंह ने उदयपुर में उनको शरण दी। किनको? खुर्रम को शरण दी। अब अगर जहांगीर का पुत्र अगर अपने पिताजी के विरोध में खड़ा हो गया और उसको पकड़ने के लिए सेना भेजा जाता है जहांगीर के द्वारा, तो अगर इसका तो क्या शत्रु हो गया, इसका तो क्या हो गया? विरोधी हो गया। और विरोधी को अगर कर्ण सिंह शरण दे रहा है तो सीधी सी बात है जहांगीर और जो कर्ण सिंह है इनके दोनों के मध्य भी क्या तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो पता है, कर्ण सिंह यानी कि कर्ण सिंह ने जो खुर्रम है, खुर्रम को क्या दिया? आश्रय दिया। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है फ्रेंड्स? महाराजा कर्ण सिंह ने उसी जगह बाद में मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया। इसे जिसे इतिहास में जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जग मंदिर आपको पता है, जग मंदिर है कहाँ? कहाँ है डियर फ्रेंड्स? उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर के जग मंदिर का कार्य कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया, जबकि इस मंदिर को पूरा करने का कार्य जगत सिंह प्रथम के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जग मंदिर का जो निर्माण है, जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, लेकिन उसके समय में इस जग मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता है। फिर उसका जो उत्तराधिकारी है या यूँ कह सकते हैं जो पुत्र है जगत सिंह प्रथम ने इस जग मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा किया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये तो हमने बात की कर्ण सिंह के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कर्ण सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1620 से लेकर 1628 में था। और कर्ण सिंह जब शासक बनता है तब उसके ऊपर दो घटनाएं घटती है। एक जो खुर्रम है, खुर्रम का विद्रोह यानी कि खुर्रम का विद्रोह हुआ, यानी शाहजहां का विद्रोह होता है, और जग मंदिर में खुर्रम का क्या? आश्रय देना। कहने का मतलब है कि जो जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र जो
खुर्रम था, उसने अपने पिताजी के विरुद्ध क्या विद्रोह कर दिया, तो पिताजी ने अपने पुत्र को पकड़ने के लिए सेना भेज दी है, किसको, खुर्रम को। और खुर्रम जाके किसके पास शरण लेता है, किसके पास शरण लेता है, कर्ण सिंह के पास शरण लेता है, और कहाँ, जग मंदिर के अंदर उसको शरण दिलाता है। ठीक है, तो जग मंदिर के अंदर शरण दिलाता है, तब कर्ण सिंह और क्या हुआ, जहांगीर के मध्य तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और हम जग मंदिर की अगर हम बात करें, इसकी बात हम करें, तो फ्रेंड्स देखिए, जग मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, यानी कि कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया जाता है, लेकिन उसके जो पुत्र है जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका कार्य पूरा किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं जगत सिंह फर्स्ट की, हम बात करते हैं। देखिएगा, जगत सिंह फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक वो उदयपुर के शासक बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, जो करण सिंह के पश्चात उसका पुत्र जगत सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक बना, जिसे 1628 से लेकर 1652 तक वो शासक रहते हैं। जगत सिंह का राजनीतिक इतिहास काफी महत्वपूर्ण रहा है, यानी कि इसका जो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो इसका जो टाइम पीरियड था बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। इसके राज्य में भगवान विष्णु की स्मृति में जगदीश, यानी कि उसको हम यूँ कह सकते जगन्नाथ का मंदिर बनवाया जाता है, यानी कि जो जगदीश है, यानी कि जगन्नाथ का मंदिर बनवाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कर्ण सिंह के समय तो किसका, यानी कि जग मंदिर का निर्माण किया जाता है, और जगत सिंह के समय उदयपुर के अंदर ही जो भगवान विष्णु को समर्पित जगदीश, या उसको हम यूं कह सकते हैं जगन्नाथ का मंदिर भी बनवाया जाता है। इस मंदिर को बनाने का कार्य महान जो शिल्पी है, यानी कि इसको ध्यान दीजिएगा, महान शिल्पी ये भाणा है, क्या, भाणा, इसे भाणा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इस जगदीश या जगन्नाथ मंदिर की शिल्पकार कौन है, भाणा। इसके बाद में और देखें तो इसके पुत्र मुकुंद ने करवाया, यानी कि बाप और बेटे ने, कि भाणा और उसका पुत्र मुकुंद, देखिएगा ये मुकुंद है, ध्यान दीजिएगा, मुकुंद है। इस मुकुंद दोनों बाप बेटों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर पर प्रशस्ति लिखवाने का कार्य, अब देखिएगा, प्रशस्ति लिखवाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया, यानी कि जगत सिंह प्रथम ने, और इस प्रशस्ति को लिखने का कार्य कृष्ण भट्ट ने किया था। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि प्रशस्ति होती क्या है, यानी किसी राजा की प्रशंसा में लिखे जाने वाली जो पंक्ति होती है उनको हम प्रशस्ति कहते हैं। तो जो इस मंदिर पर, यानी कि जगदीश या जगन्नाथ मंदिर पर जो प्रशस्ति लिखवाई गई थी वो किसके द्वारा लिखवाई गई थी, यानी कि जगत सिंह प्रथम के द्वारा लिखवाई गई थी। और इस प्रशस्ति को लिखवाने का कार्य किसने किया था, इस प्रशस्ति का राइटर कौन है, कृष्ण भट्ट है। ठीक है, और इसके अलावा हमने बात की थी जो जगदीश या जगन्नाथ जो मंदिर है, इस जगन्नाथ मंदिर की जो शिल्पकार है वो कौन है, यानी कि इसके जो शिल्पकार है भाणा, और उसका जो पुत्र है मुकुंद है, इसके शिल्पकार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगर हम करें इसके आगे की, तो देखिएगा ओके, देखते हैं आगे, देखिएगा, ओके, यस, ठीक है। अगर हम आगे और बात करें फ्रेंड, देखिएगा, जगत सिंह के समय में भारत में मुगल सम्राट शाहजहां बने, यानी कि इसके समय में दिल्ली का सम्राट कौन बनता है, शाहजहां बनते हैं। और शाहजहां अपने जो पिताजी हैं, यानी कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में, और 1627 के बाद में शाहजहां दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगले मुगल सम्राट शाहजहां बने, 1627 से लेकर 1657 तक ये क्या शासक बनते हैं। शाहजहां का मेवाड़ के प्रति जो राजनीतिक संबंध था वह ज्यादा मित्रतापूर्ण नहीं माना जाता है, यानी कि जो शाहजहां है, मैंने आपको बताया शाहजहां का और मेवाड़ का जो राजनीतिक जो रिलेशनशिप थी, यानी कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप इन राजनीतिक संबंध था, वह ज्यादा मित्रवत नहीं था। ठीक है, और जहां शाहजहां ने मेवाड़ के प्रति कठोर कदम उठाए और 2 रियासतों को मेवाड़ से अलग कर दिया, यानी कि शाहजहां ने मेवाड़ के प्रति कठोर कदम उठाए और 2 ऐसी रियासतें थीं जिसको उन्होंने अलग कर दिया। और वो 2 रियासतें कौन सी फ्रेंड्स, एक तो प्रतापगढ़ थी और एक है शाहपुरा थी। ठीक है, तो ये 2 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने जो शाहजहां ने इसको दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, इसे मेवाड़ के
अधिकार से बाहर करके इन्हें स्वतंत्र स्थिति प्रदान कर दी गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो दो ऐसी रियासतें थी जिनको स्वतंत्र किया शाहजहां ने, एक तो प्रतापगढ़ और एक कौन से? शाहपुरा को। ठीक है। इसके साथ ही अगर देखें, इस तरह मेवाड़ के आंतरिक मामलों में मुगल सम्राट शाहजहां का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाता है। यानी कि मेवाड़ के जो राजनीतिक जो संबंध है, उस राजनीतिक संबंधों में इस शाहजहां का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है। आगे हम बात करें फ्रेंड, देखिएगा जो जगत सिंह प्रथम है, इन जगत सिंह प्रथम ने जो उदयपुर के अंदर एक पिछोला झील है, यानी कि आपको पता है उदयपुर को पिछोला नगरी भी कहते हैं। ठीक है। तो उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील के क्षेत्र में एक महामंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है। किसके द्वारा? जगत सिंह प्रथम के द्वारा। और वही रूप सागर तालाब की बनाया, और वहीं पर एक तो महामंदिर बनाया जाता है और एक रूप सागर तालाब भी बनाया जाता है। बाद में उनकी जो धाय थी ना, जो इनका लालन पालन करती की थी उन्होंने जगत सिंह प्रथम का, तो उनकी जो धाय, उस धाय का नाम है नेजूबाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजूबाई के द्वारा जगन्नाथ या जगदीश मंदिर के पास ही पन्ना धाय की स्मृति में पन्ना धाय का मंदिर भी बनवाया। ठीक है। तो पन्ना धाय का मंदिर है कहाँ पे है? जगदीश मंदिर के पास ही है। कहने का मतलब है उदयपुर में ही इसका मंदिर है। कौन सा? पन्ना धाय का मंदिर। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है, यानी कि जगत सिंह प्रथम की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगले जो शासक हैं राजा सिंह प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। इनको भी आप बिल्कुल इत्मीनान से इसको पढ़िएगा, इसको याद भी कीजिएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। राज सिंह है, इन राज सिंह का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1652 से लेकर 1680 के अंदर। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, मेवाड़ के राज सिंह के समय दिल्ली पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। अब देखिएगा उस समय कब? जब राज सिंह यानी कि 1652 में जब मेवाड़ के शासक बनते हैं, तब दिल्ली पर किसका शासन हो जाता है? औरंगजेब का। और औरंगजेब क्या करता है? अपने पिताजी जो है, उन पिताजी को क्या, शाहजहां को गिरफ्तार करके और किले में बंद कर देता है। ठीक है। इसके पश्चात भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब बन जाते हैं। और फिर शासक कौन बन जाता है? मुगल सम्राट कौन बन जाता है? औरंगजेब बन जाता है। ठीक है। तो औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। और औरंगजेब का दृष्टिकोण राजपूतों, हिंदुओं, मराठों, जाट संप्रदाय और सिख समुदाय के प्रति कठोर यानी कि कट्टरवादी और रूढ़िवादी नीति उसके प्रति थी। ठीक है। यही कारण है कि औरंगजेब की सभी नीतियों का विरोध राजस्थान के राजपूतों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान के राजपूतों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसने हिंदुओं, राजपूतों, मराठों, जाटों और सिख समुदाय के प्रति वो कट्टरवादी बन गया था। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, जो औरंगजेब की जो नीति थी, इसी औरंगजेब की नीति का विरोध किया गया। उस समय मेवाड़ के शासक कौन बनते हैं? राज सिंह के द्वारा। कहने का मतलब ये होगा कि औरंगजेब की नीतियों का विरोध राज सिंह ने किया। अब अगर राज सिंह करेंगे तो सीधी सी बात है कि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य के जो संबंध थे वो भी बिगड़ जाएंगे। ठीक है। सर्वप्रथम औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया गया था। यानी कि 1679 ईस्वी में इसके द्वारा हटाया गया था, यानी कि जो जजिया कर था वो दोबारा से लगा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। क्योंकि इससे पहले जो अकबर थे, इन अकबर के द्वारा इस जजिया कर को हटा दिया गया था, और इसने वापस से दोबारा से क्या कर दिया? इस जजिया कर को लगा दिया। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो होता क्या है, जजिया कर को अकबर ने 1664 ईस्वी में समाप्त कर दिया, किंतु जब अंग्रेजों ने दोबारा से लगाया, तब मेवाड़ के राज सिंह के द्वारा इस जजिया कर का क्या विरोध किया जाता। देखिएगा, जजिया कर था फ्रेंड्स, ये एक जो धार्मिक कर था ही। ठीक है। तो इसको दोबारा से लगा दिया जाता है। राज सिंह के कहने पर अधिकांश राजपूतों ने औरंगजेब की जो कट्टर नीति थी उसका विरोध किया जाता है। ठीक है। और राज सिंह ने रूपमती से विवाह किया था, आपको पता है। ठीक है। तो इस कारण भी क्या होता है कि औरंगजेब और दोनों के मध्य संबंध बिगड़ जाते हैं। ठीक है। तो राज सिंह एक मिनट फ्रेंड्स, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।
हाँ ओके, भूल गए इसको। हाँ तो ये देख लीजिए, एक बार फिर से देखिएगा। सॉरी यार, ठीक है। तो देखिएगा। हम्म औरंगजेब की नीति का विरोध उस समय मेवाड़, एक बार फिर से हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स। औरंगजेब की नीति का विरोध उस समय मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा किया जाता है। और सर्वप्रथम औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर किया था जो जजिया कर था, उसको वापस से दोबारा से लगा दिया जाता है। और इस जजिया कर को अकबर ने 1664 में समाप्त कर दिया। किंतु जब औरंगजेब ने दोबारा से लगाया तब और जो मेवाड़ की जो जनता है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं, जो कहने का मतलब है राज सिंह ने इसका क्या कर दिया, विरोध किया। राज सिंह के कहने पर ही अधिकांश राजपूतों ने औरंगजेब की जो नीति है, जो कट्टरता की नीति, उसका विरोध किया। और राज सिंह ने रूपमती से विवाह करता है, क्योंकि दोनों का संबंध, औरंगजेब का और राज सिंह का संबंध भी इसी रूपमती के कारण ही बिगड़ता है। यानी किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी, यानी कि ये जो रूपमती थी, जो वहाँ जो अजमेर के अंदर जो किशनगढ़ है, उस किशनगढ़ की ये क्या रूप सिंह की ये पुत्री थी, ठीक है। जिसका विवाह पहले औरंगजेब के साथ तय हुआ। देखिएगा दोनों के मध्य संबंध बिगड़ते हैं, वो किस रीजन से बिगड़ते हैं उसको देख लेते हैं। देखिएगा रूपमती का जो विवाह है पहले औरंगजेब के साथ तय होता है, किंतु रूपमती ने औरंगजेब से विवाह करने से क्या कर देती है मना कर देती है। तब बाद में रूपमती की इच्छा अनुसार राज सिंह के साथ उसका विवाह हुआ। इस कारण औरंगजेब राज सिंह का शत्रु बन गया और राजपूतों और मेवाड़ के प्रति क्या एक दुर्भावना का सा कार्य होने लग गया, ठीक है। औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक यानी किसके, जसवंत सिंह की मृत्यु पर मारवाड़ रियासत के को मुगल साम्राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया। क्योंकि जब जसवंत सिंह की जो मृत्यु 1679 ईस्वी में, तब जसवंत सिंह की पत्नी गर्भवती थी सॉरी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। 2 महीने के बाद एक बालक को जन्म दिया, जो इतिहास में किस नाम से जाना जाएगा, अजीत सिंह के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पता है वीर दुर्गादास जो है राठौड़, उसकी हम आगे हम चर्चा करेंगे। किंतु औरंगजेब ने कहा कि अभी तो इस बालक का जन्म है, आगे चलकर बड़ा होगा तब मारवाड़ का उसको क्या बना दिया जाएगा, शासक बना दिया जाए, तब तक हम मारवाड़ को मुगल साम्राज्य के हिस्से में बना लेते हैं। तो इसका भी विरोध किया जाता है आगे चलकर, ठीक है। देखते हैं आगे डियर फ्रेंड्स, आगे की हम चर्चा करते हैं। इसलिए मारवाड़ के समस्त राठौड़ों ने वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में क्या करते हैं, नेतृत्व में औरंगजेब की इस नीति का क्या करें, विरोध करते हैं। तब औरंगजेब ने मुगल सेना को मारवाड़ में प्रवेश करवाया। ऐसी स्थिति में वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ में चले जाते हैं। और मेवाड़ में जाकर जो राज सिंह थे उनके यहाँ शरण लेते। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे शरण लेंगे तो अब फिर से वो दोबारा से क्या संबंध बिगड़ेंगे औरंगजेब के और राज सिंह के, क्योंकि पहले तो जो रूपमती से विवाह कर लिया, फिर बाद में जो मारवाड़ के जो अजीत सिंह जो शासक है उनको क्या करे, शरण दे देते हैं। इसी समय मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आमल और बावल की जो संधि थी, मैंने आपको बताया था, वो भी एक संधि से ही क्या है, हंसाबाई के नेतृत्व में नहीं है, ठीक है। तो उसके किसी एक लेडी के नेतृत्व में दोनों के मध्य संधि होती है, दोनों रियासतों के मध्य, और अब यहाँ पर मित्रता हो जाती है, ठीक है। तो औरंगजेब का पुत्र अकबर थर्ड, अब देखिए औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय है, सेकंड है, ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। और तब मेवाड़ के राज सिंह ने अकबर द्वितीय को भी क्या करता, सहायता प्रदान करता। इसी प्रकार राज सिंह ने मेवाड़ की रियासत में पेयजल संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक राजसमंद झील का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा टॉपिक से हट के बात आ गई है। तो राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, राज सिंह के द्वारा। कब किया, 1662 ईस्वी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम झीलों का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। वैसे हम ये चीज़ें आपको मैंने जो राजस्थान का इतिहास उसके अंदर मैंने राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा और वहाँ पे पढ़िएगा। तो 3 ऐसी बातें थी जो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संबंध बिगड़ते हैं। एक तो अजीत सिंह को शरण देना, दूसरा उसके जो औरंगजेब का जो पुत्र है अकबर द्वितीय को शरण देना,
और रूपमती है उसके साथ विवाह करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजसमंद झील को बनाने के लिए और राज सिंह ने उस समय गोमती नदी और केलवा नदी और ताल नदी, इन तीनों नदियों के पानी को रोकने के लिए एकमात्र बांध बनाया और तब राजसमंद झील को बनाया गया। इसी राजसमंद झील को के किनारे पाल पर एक एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी संस्कृत भाषा में प्रशस्ति लिखी गई, जिसे राज सिंह के नाम से जाना जाता है, यानी कि राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज सिंह प्रशस्ति 25 पत्थर की शिलाओं पर लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या है, इस झील के किनारे स्थापित है। ठीक है, इसी प्रशस्ति को लिखने का कार्य रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा किया गया था। तो राज सिंह प्रशस्ति का किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई। और राज सिंह के समय से ही मुगल सम्राट औरंगजेब ने मथुरा व वृंदावन के आसपास के हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दिया गया था, इस आदेश दिया। तब उस क्षेत्र में गौसाई लोगों ने भगवान कृष्ण, जो श्रीनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी मूर्ति को गौसाई लोग बचा कर लाए और तब इस गौसाई लोगों की राज सिंह मेवाड़ में शरण दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, हम देखते हैं आगे। और भगवान कृष्ण की स्मृति में 2 मंदिरों का निर्माण प्रतिस्थापित कार्य राज सिंह के द्वारा किया जाता है। एक तो श्रीनाथ का जो मंदिर है सिहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित करवाता है, और एक द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में करवाता है। तो 2 मंदिर है, एक श्रीनाथ जी का मंदिर और एक द्वारिकाधीश का मंदिर, दोनों ही राजसमंद में। श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ नाथ द्वारा में है और द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली में है। ठीक है, अगले जो शासक है जयसिंह है, उन जयसिंह की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, जयसिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1680 से लेकर 1698 ईस्वी में। देखिए इसके बारे में, जयसिंह ने जयसमंद झील बनवाई, जो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपको पता, इसको डेबर झील के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। जयसमंद झील का निर्माण 1687 से कार्य प्रारंभ करवा तथा कार्य पूरा 1691 में पूरा होता है जयसमंद झील का। ठीक है, और ये राजस्थान की मीठे पानी की झील है। तो देखिए, जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। इस झील को बनाने के लिए जयसिंह ने 3 नदियों के जल को रोककर एक बांध बनाया, और जो नदियां प्रमुख थी, एक तो गोमती नदी थी, एक रूपारेल नदी थी, एक झामरी नदी। तो इनको भी याद रखिएगा। इस झील के इस झील में पहले मीणा जनजाति का निवास स्थान था, जिसे टापू कहा जाता है। जहां पहले 7 टापू थे, उसमें सबसे बड़ा जो टापू था उसको प्यारी कहते हैं, और सबसे छोटा टापू है प्यारी, और सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांकड़ा। ठीक है, तो ये इसको बाबा का मगरा भी कहते हैं। तो सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांकड़ा या बाबा का मगरा, और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी। ठीक है, अगले शासक की अगर हम बात करें तो अमर सिंह द्वितीय बनते हैं, और इन अमर सिंह द्वितीय का जो टाइम पीरियड था 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक है, यानी कि इनकी हम बात करें देबारी समझौता इसके समय होता है। उदयपुर के देबारी नामक स्थान पर 1707 ईस्वी में हुआ। इस समझौते में 3 रियासतों के राजाओं ने भाग लिया। एक तो मेवाड़ रियासत के राजा थे अमर सिंह द्वितीय भाग लेते हैं, जयपुर के सवाई जयसिंह लेते हैं, और मारवाड़ के अजीत सिंह के द्वारा ये इस देबारी समझौते में भाग लेते हैं। इस समझौते के तहत यह निर्धारित किया गया कि औरंगजेब की कट्टर जो नीति है उसका विरोध करना है, तथा इसी समय समझौते के अनुरूप अमर सिंह ने वहां पर जो समझौता हुआ वहां पर वो उपस्थित नहीं होते हैं। यानी कि अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुमारी का, या हम यूं कहें चंद्र कुंवरी हो सकता है, या चंद्र कुमारी का विवाह जयपुर रियासत के राजा सवाई जयसिंह के साथ किया। इसी समझौते में तय किया गया कि हमें भविष्य में मुगल सम्राटों की कट्टरवादियों तथा रूढ़िवादिता का विरोध करना है। इस सम्मिलित रूप से इसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर या यूं से जयपुर देबारी समझौता का सबसे बड़ा ये समझौता माना जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। तो ये तो क्या थे, अमर सिंह थे। तो ओके, हम बात करें संग्राम सिंह द्वितीय की बात करते हैं। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय है, उसका जो टाइम पीरियड 1710 से लेकर 1734 ईस्वी तक है। देखिएगा, 1710 से 1734 से समय यहाँ पर एक सम्मेलन होता है, हुरडा सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हुरडा सम्मेलन की चर्चा करें तो यह सम्मेलन भीलवाड़ा में होता है। यानी हुरडा कहाँ है, भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा में होता है।
ठीक है। यह समझौता उस समय आमेर के शासक के द्वारा आयोजित किया जाता है और मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता है। किंतु इस समझौते में कुछ दिन पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इसलिए ये सम्मेलन कुछ समय के पश्चात टाल दिया जाता है। ठीक है। इसे आप विशेष नोट देख लेते हैं, यानी कि मराठों या पिंडारियों का हस्तक्षेप राजपूताने में बढ़ने के कारण हुरडा सम्मेलन हुआ था। यानी कि राजपूताने में जो मराठे थे और मराठे और पिंडारी थे उनका क्या हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है राजस्थान यानी राजपूताने में। तो इस हस्तक्षेप को कम करने के लिए या उनको रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन होता है। तो ये हुरडा सम्मेलन क्यों किया गया था? पिंडारियों और मराठों के हस्तक्षेप को राजस्थान में बढ़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया गया जाता। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ओके, देखते हैं। अब है जगत सिंह की बात अगर करें तो जगत सिंह का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये था 1734 से लेकर 1751 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो इसकी बात अगर करें तो इस समय भारत पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला बना था, यानी शासन था, जो कमजोर और दुर्बल, बहुत ही कमजोर दुर्बल शासक था। उसी समय ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर वो आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। उस समय मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय थे और जगत सिंह द्वितीय के समय में ही पहली बार मराठों की सेना ने और पिंडारियों ने मेवाड़ रियासत में पहली बार प्रवेश किया तथा मेवाड़ रियासत से चौथ कर की वसूली करते। यानी कि आपको पता है कि जो पिंडारी थे यानी कि जो मराठे थे वो कर के रूप में चौथ वसूल करते थे। ठीक है। तो ये बात तो हम देखिए फ्रेंड्स, हम जब हम मिडवेल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब ये बातें आएंगी तो हम उसको उधर हम पढ़ाएंगे, मराठा साम्राज्य की बात अपन करेंगे। ठीक है। जगत सिंह के समय से ही हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार जगत सिंह द्वितीय ने किया थी। फिर देखिएगा जगत सिंह के समय फिर दोबारा से हुरडा सम्मेलन होता है, क्योंकि पहले इस सम्मेलन का अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को नियुक्त किया जाता है, किंतु उसकी समय से पहले क्या हो जाती है डियर फ्रेंड्स, मृत्यु हो जाती है। तो फिर यह हुरडा सम्मेलन टाल दिया जाता है। तो हुरडा सम्मेलन कहाँ पे होता है डियर फ्रेंड्स? आपको पता है हुरडा कहाँ है? तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। ठीक है। सम्मेलन में स्थगित कर दिया गया था। अतः जगत सिंह द्वितीय ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और मराठों के प्रति कठोर नीति अपनाई, किंतु सम्मेलन के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे और बाद में यह सम्मेलन भी सफल नहीं रहता है। ठीक है। जगत सिंह ने उदयपुर की पिछोला झील के क्षेत्र में जगत निवास महलों का वो निर्माण भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला मेवाड़ का शासक फिर बनता है भीम सिंह बनते हैं और 1778 से लेकर 1828 तक ये मेवाड़ के शासक रहते हैं और भीम सिंह के समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। देखिएगा पहली कौन सी घटना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भीम सिंह की पुत्री एक कृष्णा कुमारी थी, जिसका विवाह भीम सिंह ने मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय किया। देखिएगा जो भीम सिंह है उसकी जो पुत्री थी, उससे भीम सिंह की पुत्री का नाम है क्या है, कृष्णा कुमारी। तो आपको पता कृष्णा विवाद भी होता है, इसी कृष्णा कुमारी को लेकर होता है। तो भीम सिंह की पुत्री कौन थी? कृष्णा कुमारी, जिसका विवाह भीम सिंह के द्वारा मारवाड़ के किस शासक के साथ? भीम सिंह के। ध्यान दीजिए इसके पिता कौन होते? भीम सिंह, और मारवाड़ के शासक के नाम है भीम सिंह के साथ ही ये भीम सिंह है ना अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया जाता है। लेकिन विवाह से पहले ही मारवाड़ के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और विवाह को टाल दिया जाता है। उस समय क्या होता है कि कृष्णा कुमारी का विवाह है, फिर क्या होता है दोबारा तय किया जाता है, आमेर रियासत के राजा जगत सिंह द्वितीय के साथ विवाह तय किया जाता है। किंतु मारवाड़ में भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम मान सिंह अगला शासक बनता है। तो मान सिंह ने मेवाड़ के शासक भीम सिंह पर दबाव डाला कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ? मेरे साथ करे। लेकिन इस विवाह से भीम सिंह जो मेवाड़ का जो शासक भीम ये क्या खुश नहीं रहता है, किंतु भीम सिंह ने इसी विवाह को क्या कर देता है? मना कर देता है, क्योंकि तब तक अपनी पुत्री का विवाह आमेर के राजा जगत सिंह के साथ वो तय कर देता है। तो इस चीज को लेकर फिर आगे क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसको हम गिंगोली का युद्ध कहते हैं। ठीक है। इसीलिए मारवाड़ के राजा मान सिंह ने आमेर के राजा जगत सिंह के साथ राज्य पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। तब जगत सिंह द्वितीय ने मराठा और पिंडारी, यानी कि फिर जगत सिंह क्या करता है, जो मराठा जो पिंडारी है उस पिंडारी का नाम होता है अमीन खां पिंडारी की सहायता लेकर
1807 ईस्वी में गिंगोली के युद्ध में मानसिंह को पराजित कर दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गिंगोली का युद्ध कब होता है, आपको याद रखना है 1807 में। किन किन के मध्य? आमेर की जो शासक है जगत सिंह द्वितीय, और जगत सिंह द्वितीय का साथ देने वाला पिंडारी कौन था? अमीन सिंह पिंडारी था। और मारवाड़ का शासक कौन होता है? मान सिंह। और मान सिंह और जगत सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। इसमें जयपुर यानी कि आमेर की जो राजा है जगत सिंह की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये था कृष्णा कुमारी विवाद। ठीक है, तो इस कृष्णा कुमारी विवाद को डिटेल से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस विवाद को। देखिएगा, जो उदयपुर की जो राजा भीम सिंह है, भीम सिंह की जो पुत्री है कृष्णा कुमारी, ये कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ इसका विवाह तय कर दिया जाता है, और विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर दोबारा से इस उदयपुर के शासक भीम सिंह ने अपनी पुत्री यानी कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ ये विवाह कर दिया जाता है। लेकिन उधर फिर मारवाड़ का शासक मान सिंह बन जाता है, और मान सिंह भीम सिंह को कहता है कि आपकी लड़की का विवाह यानी कि मेरे साथ कीजिए, लेकिन इस विवाह के लिए भीम सिंह मना कर देता है। इस बात को लेकर मारवाड़ के शासक मान सिंह और आमेर के शासक जगत सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध होता है, वो 1807 में। लेकिन जगत सिंह द्वितीय ने एक पिंडारी है अमीन सिंह पिंडारी का क्या साथ लेकर मान सिंह को हरा देते हैं इसी गिंगोली के युद्ध में। तो याद रखिएगा, गिंगोली का युद्ध 1807 में। ओके, आगे बात करते हैं। देखिएगा, लास्ट है, बाद में कृष्ण कुमारी तीनों रियासतों के संघर्ष का कारण बन जाती है। ठीक है, बाद में भीम सिंह यानी तीनों रियासत कौन सी आपको पता है? कौन सी? अपनी जयपुर रियासत यानी कि आमेर रियासत, मारवाड़ रियासत और उदयपुर रियासत, तीनों रियासतों के मध्य एक संघर्ष का कारण बन जाती है। और बाद में भीम सिंह अमीन सिंह की सलाह पर, यानी कि जो भीम सिंह थे उसके जो पिताजी थे ना, भीम सिंह अमीन सिंह की सहायता से अपनी पुत्री को जहर देकर मरवा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा जमी नहीं। ठीक है, तो आप फिर भी देख लीजिएगा, मैंने तो किताबों में यही पढ़ा है। ठीक है, तो इस तीनों रियासतों की संघर्ष को कम करने के लिए उसके जो पिताजी थे भीम सिंह, अपनी पुत्री यानी अमीन सिंह की सहायता से उसको जहर देकर मार दिया जाता है। ठीक है, भीम सिंह के समय से ही मेवाड़ रियासत में अंग्रेजों से संधि होती है 1818 में। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो मेवाड़ रियासत में भीम सिंह के समय मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, भीम सिंह के समय है मेवाड़ के अंदर सिसोदिया राजवंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात कर ली मेवाड़ के सिसोदिया वंश की पूरे के पूरे जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर हम कल पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।